परमानेंट लोक अदालत और उसमें पीएलवीज का रोल और किस तरह से गांव वालों को कौन से मैटर परमानेंट लोक अदालत में लेके जाना है, इस विषय में अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि मैट्रिमोनियल यानी कि जो पति पत्नी के झगड़े हैं या फिर जो चेक बाउंस के केसेस हैं, उसके लिए तो हमारी लोक अदालत अलग है। 11/9 को वो लोक अदालतें हमारे ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स नाहन में और पूरे हिमाचल में बैठेंगी। पूरे भारत में ये होगा, तभी इसका नाम नेशनल लोक अदालत है। लेकिन इस विषय में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, वो आप देख सकते हैं, वो आपको यूट्यूब के माध्यम से सर्कुलेट की जाएंगी। मगर परमानेंट लोक अदालत जो 11/6/2002 से पहली बार भारत के सरकार के द्वारा सोचा गया कि जैसे टेलीफोन के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, अब ये सारा झगड़ा पति पत्नी के बीच में नहीं होता, कोई दो भाई बहनों के बीच में लड़ाई नहीं है या भाई भाई के बीच में, ना बाप बेटे के बीच में। ये लड़ाई पब्लिक अथॉरिटी से है, सरकार से है। मेरा बिजली का बिल कम आ गया, मेरा ज़्यादा आ गया, इतना तो मैंने खेतों में पानी लगाया ही नहीं था, पानी का बिल ज़्यादा आ गया। यानी कि हवा, पानी, पावर, ये जितने भी टेलीग्राफ, सैनिटेशन, डिस्पेंसरी, इंश्योरेंस के मामले होते हैं, जी हाँ, इंश्योरेंस के मामले, कोरोना में जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया था अपने हेल्थ का, और जब अस्पताल में गए तो ना आपको बिस्तर दिया गया, ना आपको वेंटिलेटर दिया गया, ऑक्सीजन की कमी बताई गई, तो आपने इसी बुरे वक्त के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाया होता है। और अब जब आपका खुदा ना चाहे, भगवान ना चाहे, कोई परिवार का मेंबर कोरोना में नहीं रहा, तो अब आपको पिलर टू पोस्ट भगाता है ये महकमा कि हम आपके पैसे नहीं देंगे। तो क्या अब आपको कोर्ट तक आना पड़ेगा, वही वकील, वही कचहरी और वो लंबी प्रक्रिया। इस चीज़ के लिए मैं पीएलवीज के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोगों को जाएं और बताएं कि ऐसा नहीं है। भारत में 11/6/2002 से परमानेंट लेवल पे लोक अदालत बना दिए गए। जी हाँ, यानी स्थायी रूप से वो हमेशा बैठा करेंगी, कोई सैटरडे, संडे या 3 महीने की जरूरत नहीं है। तो सवाल उठता है, एक आम इंसान कैसे पहुंचे वहां तक? आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, एक दरखास्त देंगे कि सर हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, हमारा तो आप सेटल करवा दो। जज साहब वहां पर कौन बैठता है? हमारे जज साहब जो काम कर रहे हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनके साथ परमानेंटली 2 मेंबर होते हैं। वो मेंबर कौन से होते हैं भाई? जिन्होंने पूरी जिंदगी पावर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ, जो भी आपका झगड़ा है, उसी महकमे से टॉप पोस्ट से रिटायर हुए हैं, ताकि वो आपके कागज देखते ही बता दें, अरे आपकी तो प्रॉब्लम ये है, इसमें तो इस तरह निपटारा हो सकता है। मान लो एक टेलीफोन का बिल 50,000 का आ गया, अरे आपके घर में तो 1 साल ही हुए टेलीफोन लगाया और 2 ही बातें की आपने, 50,000 कैसे आ गया? ना लाइनमैन सुन के राजी है, ना इलेक्ट्रिक बाबू सुन के राजी है, आपका कोई सुन के राजी नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आप अनपढ़ भी हो, पीएलवी के पास चले जाओ, हमारे फ्रंट ऑफिस में आ जाओ, हम आपका दरखास्त भी लिख के आपको देंगे। आपकी दरखास्त परमानेंट लोक अदालत एंटरटेन करेगी, जहां एक जज साहब होंगे, 2 मेंबर होंगे जो उसी महकमे का रिटायर्ड बंदे हैं जिस महकमे का आपका झगड़ा है। फिर सवाल ये उठता है कि आपसे जो आपकी शिकायत है वो ले ली जाएगी, जो उसके एविडेंस हैं, गवाही हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ले लिए जाएंगे, दूसरी पार्टी को दिया जाएगा, दूसरी पार्टी से भी सब कुछ ले लिया जाएगा। कोशिश की जाएगी, जैसे लोक अदालतों में कोशिश कहते हैं, दोनों को समझाया जाएगा, और समझौता हो गया तो जज साहब अपनी मोहर लगाएंगे। परमानेंट लोक अदालत वाले जो चेयरमैन जिसको हम बोलते हैं, वो जज साहब ही होते हैं, रिटायर्ड या सर्विंग, वो अपनी मोहर लगाएंगे। 3 बंदे हैं, एक आपके पक्ष में, 2 आपके विपक्ष में है, तो जो 2 विपक्ष में वही फैसला फाइनल होगा, क्योंकि इसमें 3 होते हैं, तो 3 में से जो मेजॉरिटी है वही जजमेंट आएगा। उस जजमेंट को अवार्ड कहते हैं, उसको हम सिविल जजेस ही एग्जीक्यूट करके देंगे, यानी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आपका पैसा नहीं मिलने पर कुर्की की जाती है, जेल भेजा जाता है, यानी कि अब पब्लिक अथॉरिटी से भी आपकी लड़ाई आसान कर दी गई। ये हम पीएलवीज के माध्यम से हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जाए, परमानेंट लोक अदालत में केसेस को लाना है, और
इंश्योरेंस के, डिस्पेंसरी के, हॉस्पिटल के, सैनिटेशन के, लाइट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ, केवल इन झगड़ों का, मैट्रिमोनियल नहीं, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, पति पत्नी के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, जर जरू जमीन के झगड़े, वो नेशनल लोक अदालत के लिए अलग से वीडियो बनी है, 11/9 में वो हम लेंगे। मोटर व्हीकल के चलान का लोक अदालत हमारा अलग होगा। ये मैं जिस लोक अदालत की बात कर रहा हूं, ये 11/6/2002 से आया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी ये लोक अदालत है। भारत के विपक्ष में फैसला दिया गया है, भारत के अगेंस्ट फैसला दिया गया और 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी कि ये परमानेंट लोक अदालतें ऐसी नहीं है, आपकी देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31/1/2016 तक भारत में 292 परमानेंट लोक अदालत स्टैब्लिश किए गए। कितने? 292, जिसमें एक नाहन में है जहां मैं बैठा हूं, आपको यहीं आना है। और उसमें से जो काम कर रहे हैं 239, ये 2016 का डाटा है, 2021 तक तो डेफिनेटली ये बढ़ गया होगा। और 17,117 बार 2016 तक जजेस बैठ चुके हैं मेंबर के साथ। और कितने रुपये का, आप हैरान रह जाएंगे, कितने रुपये का फायदा इस देश की इकोनॉमी को हुआ होगा। आप आम लोगों का पैसा, आपको लगता है 2 रुपया, 10 रुपया, 10,000, नहीं, 137 करोड़ की आबादी में 23 करोड़ 87 यानी 87 लाख रुपये, 87,291 रुपये का निपटारा। 2002 में ये परमानेंट लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया। केवल 14 साल में यानी 2016 तक इस परमानेंट लोक अदालत ने, मैं नॉर्मल अदालतों की बात नहीं कर रहा, लोक अदालतों की बात नहीं कर रहा, ना नेशनल लोक अदालत ना मेगा लोक अदालत, केवल परमानेंट तौर पर, स्थायी तौर पर चंडीगढ़ में भी है, नाहन में भी है, जब जजेस बैठे और कोर्ट तक फैसला जाने ही नहीं दिया कोर्ट के पास, और देश को 23 करोड़ 87,591 रुपये का फायदा दिलाया गया। यानी ये जो मैं पीएलवीज के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि पीएलवी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, आइडेंटिफाई करें किनके झगड़े चल रहे हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से, टेलीफोन डिपार्टमेंट से, बीएसएनएल से, किनके झगड़े चल रहे हैं पानी के आईपीएस डिपार्टमेंट वालों से, सरकार से, टेलीग्राफ से, सैनिटेशन से, हॉस्पिटल से, इंश्योरेंस कंपनी से, वो सारे आइडेंटिफाई करके डाटा बनाएं, गांव गांव जाएं, अपने अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में लोगों को अवेयर करें। केवल एक दरखास्त पर हम आपका निपटारा करवाएंगे। अब एक बहुत हैरान परेशान करने वाली बात, आपका दिल खुश हो जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुने। ये बात लोक अदालत के पास भी ये पावर नहीं है जो पावर परमानेंट लोक अदालत के पास है। आप ये भी तो बोल सकते हैं, सर सरकार के लोग मानते कहां हैं, मैं इतने सारे कागज लेके आई हूं, देखो मेरा पहले महीने का बिल, मेरे दूसरे महीने का बिल, ये तो 5,595 रुपये बनते हैं, लेकिन वो तो 5 लाख रुपये मांग रहे हैं, हमें तो देना ही पड़ेगा साहब। वो नहीं मानते, लोक अदालतों में सुनने वाले थोड़ी होते हैं, वो तो सरकारी महकमे के लोग हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नॉर्मल लोक अदालतों में अगर आप दोनों मियाँ बीवी या पति पत्नी, बाप बेटे, भाई भाई नहीं मानते, तो हमारे पास कोई भी वो नहीं होता कि हम आपको जबरदस्ती करें, हमें रेगुलर कोर्ट को मामला भेजना पड़ता है, वहां फैसला होता है। मगर परमानेंट लोक अदालत जिस दिन पास हो गया तब तो अवार्ड बन जाएगा, वो सिविल कोर्ट एग्जीक्यूट करवा देंगे, लेकिन नहीं भी हुआ। ध्यान से सुन, अगर पब्लिक अथॉरिटी नहीं भी मानी, टेलीग्राफ अथॉरिटी, वाटर डिपार्टमेंट नहीं भी माना, तो हम बिना आपकी मर्जी, बिना टेलीग्राफ अथॉरिटी की मर्जी से उस केस को ऑन मेरिट, यानी कि दोनों पार्टी की गवाहियां तो हमने ले ली हैं, दोनों पार्टी की बातें भी हमने सुन ली हैं, उसी बेसिस पर फैसला कर देंगे। आप वकील करो ना करो, हम फैसला सुनाएंगे। और जिस तरह लोक अदालत का, परमानेंट लोक अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, इसी तरीके से परमानेंट लोक अदालत का फैसला जो ऑन मेरिट भी है, वो कहीं पर भी चैलेंज नहीं होता। ये सारी बातें चैप्टर 6A प्री लिटिगेशन कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में जोड़ा गया था, 11/6/2002 को जोड़ा गया था, 22A से लेकर 22E, केवल ये 5 प्रावधान बनाए गए और एक नया ही कॉन्सेप्ट दे दिया गया। लोक अदालत होने के बावजूद जज की तरह ऑन मेरिट फैसला करने का ये नया पहल पूरे भारत में, पूरे भारत के किसी भी कानून में ये नहीं था। ये बात सच कहें, आज आपको पता लगी तो इस सिस्टम पे विश्वास आपका बढ़ा। और
पीएलवी जो हमारे मोबिलाइज हुए इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो भविष्य में सुनो, सरकार का, टैक्स पेयर का पैसा होता है। सरकार के केसेस में जजेस जज नहीं होते, सेटलमेंट कराते हैं, सेटलर बन जाते हैं, फिर भी टैक्स पेयर का पैसा कोर्टों में लटके लटके खराब होता है। इसीलिए इस वीडियो के तहत अगर पीएलवीज आम लोगों को अवेयर करें, केसेस को आइडेंटिफाई करें, टेलीग्राफ के, वाटर के, सैनिटेशन के, इंश्योरेंस के, इलेक्ट्रिसिटी के, तो करोड़ों करोड़ों रुपया इस देश की इकोनॉमी को मिलेगा, जिससे आपके लिए अस्पताल, आपके लिए बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। आप ही लोगों का इसमें फायदा होता है। इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हुआ केवल ये कहूंगा कि अब तक केवल 14 साल में 1,03,559 केसेस डिसाइड किए गए हैं परमानेंट लोक अदालत द्वारा। पीएलवीज अगर इसमें इंटरवीन करें, मोबिलाइज करें, लोगों को केस आइडेंटिफाई करें, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से 2 मछुआरों को मारा गया था और उनका फैसला नहीं आ रहा था, अल्टीमेटली मध्यस्थता हुआ, 10 करोड़ इटली ने भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर जमा करवाया, वो 10 करोड़ तुरंत उसकी फैमिली को मिल गया। ये तुरंत जो मिलने की प्रक्रिया है, इसी को लोक अदालत, मध्यस्थता, एडीआर्स कहा जाता है। आप लोगों की पार्टिसिपेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। जय हिंद, जय हिमाचल।